हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पार्ट 1। बिकॉज बहुत सारे डाउट्स थे, सो एब्सोल्युटली एक वीडियो में मैं ऐसा नहीं कर पाती। सो आई थॉट कि ठीक है, कई सारे पार्ट्स हम बना देंगे, जो भी इतने भी नीडेड होंगे उतने। सो हेयर वी गो एंड या वी आर वन के फैमिली। सो वेलकम टू वन के स्पेशल। वेल, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, माई क्वेश्चन इज़ ओके, मतलब ये जो भी है इनका एट क्या लिख रखा है, ट्रेल ब्लेजर जो भी है। सो माई क्वेश्चन इज, देर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस, आई गॉट कैरीड अवे विद इट। अच्छा, एंड व्हेन आई डू मॉक सर्टेन थॉट्स नेगेटिव लाइक, अच्छा ये साल भी गया, happens came in. I remember during my typing test in means CGL, this thought came in and I started shivering. अच्छा, मैं समझ पा रही हूँ इस ये चीज़ें। इवन तुमको ये टाइपिंग में हुआ, मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सो इवन ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, नॉट जस्ट मॉक टेस्ट बट ड्यूरिंग द सीजीएल मीन्स 2023, थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। एंड होता है, ये चीज़ होती है मॉक्स में, तो मेरे से कभी फोकस नहीं हुआ। सच कहूँ, मैं मॉक जो अभी अगर मैं अपना सच में बताऊँ ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है सीजीएल 2024 मीन्स मैंने जिस फोकस के साथ दिया, वो फोकस मेरा कभी भी पहले किसी चीज़ में इतना मैंने फोकस नहीं दिया। ये सच है मतलब है। और सीजीएल प्री जो ये जो 24 का प्री हुआ, उसमें भी मेरा जो फोकस था, कभी मैं मॉक में उतना फोकस दे ही नहीं पाई। होता है, बट कैसे, मतलब कि मॉक में तो फोकस, तो मैं क्या ही बोलूँ अपने फोकस का। बट यस, तुमको पेपर में कैसे फोकस कर सकते हो बेटर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेल। सो यार, टफ कंपटीशन में एक पोस्ट की लड़ाई से डर लगता, डर लगता यू कोई दोस्त नहीं, अच्छा दोस्त नहीं, मन ठीक करने के लिए मूवी देख लेती हूँ और फिर रिग्रेट होता है। यार, मूवी थोड़ी ना दिख जाती है मन ठीक करने के लिए। मूवी भी लाइक कि 2 घंटे 3 घंटे गए तुम्हारे, फिर रिग्रेट तो होगा ही। से होता है भाई चीज़ें। सो यू कैन वॉच समथिंग कॉमेडी एंड ऑल, या फिर मतलब यही, या फिर डायरी लिख सकते हो। मतलब ये तो अभी शौक पे है तुम्हारे, कैसे तुमने लिखा है यहाँ पे कि कोई दोस्त नहीं। सो आई पर्सनली फाइंड कि डायरी से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। आप कुछ भी लिख सकते हो उस पर, अपने मन के थॉट्स, एंड नोबडी गोना जज यू, राइट? जस्ट राइट एंड राइट। देखो, एक बार तुम डायरी पे अपने थॉट्स को लिखो कि तुम किसी से कह रही हो ऐसे करके, और फिर दोबारा उस डायरी को ऐसे पढ़ो कि कोई तुमसे कह रहा है, यार बहुत बेटर सोल्यूशन तुमको मिल जाएंगे। सच बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत अच्छे सोल्यूशन तुमको मिल जाएंगे खुद से। और ये जो चीज़ होती है ना कि ये निगेटिव थॉट्स, तो मैं क्या ही झूठ बोलूँ, आते हैं निगेटिव थॉट्स, बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं। बट ठीक है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते उनका। सच में यार, निगेटिव थॉट्स इवन एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के बाद भी आते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं उनका, आने दो उनको। बस यही है कि आने दो, जाने दो, हमें उस पर जो है। या फिर तुम ये कर सकती हो, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ड्यूरिंग पढ़ाई करने के टाइम या मॉक के टाइम। सो जस्ट थिंक कि ठीक है भाई, ये जो थोड़ी थॉट्स आ रहे हैं ना, मैं इसके लिए रात में इतना टाइम मैंने डिवोट कर दे, इस टाइम सोचेंगे इस बारे में। या फिर कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एंड चीज़ें होती हैं सबकी लाइफ में, होती हैं, मेरी भी, तुम्हारी भी, हम सबकी। सो तुम कह सकते हो ऐसे कि ठीक है, पूरा फरवरी हम डिवोट कर देंगे। जैसे मेरा था, तो मैंने सोच रखा था कि भाई पेपर हो जाएगा ना, पूरा फरवरी यूँ सत्यानाश करूँगी, और जितने भी थॉट्स हैं उन सब पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप पोस्टपोन कर दो, जो भी तुम्हारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स वगैरह, उनको तुम पोस्टपोन करो। इसके अलावा कोई हमारे पास उपाय नहीं है। हम जितना उसको टाइम देंगे, हम उतना उसमें उलझते चले जाएंगे। सो इट्स नाइस कि तुम पोस्टपोन कर दो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो उसको पोस्टपोन कर दो, रात के लिए पोस्टपोन कर दो। फिर बस यही कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसके अलावा तुम, है ना? सो मैं अगर समराइज़ करूँ जो भी मैंने बातें बताई, पहली चीज़ तो तुम मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लो, ठीक है? मेरे को पर्सनली टफ लगता है मेडिटेशन, बट ये बहुत हेल्प करता है। इवन ड्यूरिंग मंथ्स तो मैंने किया, जनवरी में मैंने किया था मेडिटेशन। बाकी मेडिटेशन में इतना मैं रेगुलर नहीं रही, बट इससे हेल्प मिलती है, थोड़ा सा थॉट्स पे तुम्हारा अपना कंट्रोल रहेगा। और दूसरी बात, जो भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है, इसकी मॉक के टाइम में भी दिमाग में आती है, सो पोस्टपोन कर दो कि ठीक है, आफ्टर मॉक हम आधा घंटा 1 घंटा पूरा इसी टॉपिक को दे देंगे, बट अभी नहीं, ठीक है? और तीसरी चीज़, अगर कोई बहुत बड़ा सा टॉपिक है जिस पे तुमको लग रहा है कि भाई इसका क्या करें, होती हैं ऐसी चीज़ें लाइफ में, लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ डिसीजन एंड ऑल। जो भी चीज़ होती है कि अगर नहीं हुआ ये वो, तो
अपने दिमाग में रखना कि देखो एक दिन ना मेरा पेपर हो जाएगा, ठीक, फिर मेरी आंसर की आ जाएगी, आंसर की आने के बाद मैं डिसाइड करूँगी ना, अभी तो मुझे पता नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा, 50% हो सकता है, 50% नहीं होगा। सो आई विल डिसाइड आफ्टर सीइंग माई आंसर की कि अब आगे क्या करना है, नहीं होगा तो क्या, ये साल भी गया है, जो भी चीज़ें वो मैं आंसर के बाद डिसाइड करूँगी। अभी मैं पहले से कैसे बता सकती हूँ कि मेरा साल गया या नहीं गया, ये तो आंसर के बाद हम थोड़ा बहुत आइडिया ले पाएंगे ना। तो जस्ट पोस्टपोन योर थॉट्स हेल्प करेगा, बिलीव मी। और मूवी मत देखो ऐसा, मतलब मूवी फिर बहुत ज़्यादा टाइम चलाता है। यू कैन वॉच एनी कॉमेडी वीडियो, जैसे कि या फिर कुछ मोटिवेशनल सा देख लो जो तुमको अच्छा लगे, या फिर कुछ मतलब ऐसे ही कुछ 10-20 मिनट वाले वीडियोस देख लो। मूवी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तुम देख सकते हो कुछ भी। जैसे मैं क्या देखती थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं तो वो देखती थी कार्टून, वो वाला, मतलब एक कौन सा था, कुंग फू पांडा करके कोई मूवी आई थी, तो उसकी कुछ क्लिप्स पड़ी हैं यूट्यूब पे। मुझे वो पर्सनली अच्छा लगता था। यू मस्ट बिलीव ऐसे करके बोलते हैं जो ओगवे, बस। तो मतलब कुछ भी तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ऐसा अच्छा होगा, कुछ वीडियो वगैरह जो तुम देख सकते हो, या कुछ म्यूजिक सुन लो, गाने सुन लो, गाने सुनना बहुत अच्छा होता है, बट मूवी बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिवाइज क्वांट। तो क्वांट में क्या रिवाइज करना है, क्वांट में रिवाइज क्या करना है, क्वांट में थोड़ी ना कुछ रिवाइज करना होता है। क्वांट में हाँ एडवांस में फार्मूले होते हैं, तो अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं अपने, तो वहाँ से तुम अपने एडवांस के फार्मूले कर लो, ठीक है। या फिर तुम कॉन्सेप्ट किंग तुम्हारे पास बुक है, या कोई भी फार्मूला बुक हो, वहाँ से कर लो। मैं बिल्कुल भी वो नहीं कहूँगी कि बुक लो, क्योंकि मुझे प्रमोशन के लिए कोई पैसा नहीं मिला है। सो या मैं ये कहूँगी कि पीडीएफ से पढ़ो, या फिर पीडीएफ तुमको डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी तुमको टेलीग्राम पे। उसके बाद में अपना खुद का नोट्स बना लो, ये सही रहेगा। या फिर तुम्हारे पास खुद के नोट्स है तो उनको रिवाइज करो। एडवांस के लिए तुम ये कर सकते हो। बाकी अर्थमेटिक के लिए तो जैसे कि तुम सेक्शनल्स देते रहो, डेली के 2 सेक्शनल्स अगर तुम देते रहोगे, तो तुम्हारा ये है कि तुमको टॉपिक पता चलते रहेंगे कि हमारा ये टॉपिक वीक है, वो टॉपिक वीक है। तो जो टॉपिक वीक है उसको तुम फिर से कर लो। और फिर से कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए मैंने जैसे कि मैथ स्ट्रैटेजी में बताया भी था, टेस्ट रैंकिंग ऐप के बारे में, कि तुम वहाँ से चैप्टर वाइज कर सकते हो। या फिर भूतेश सर ने करा रखा है 2018 से 2023 तक का पूरा बेस्ट PYQ 5 साल की, वहाँ से कर सकते हो स्पेशल चैप्टर, ठीक है। या फिर कॉन्सेप्ट किंग बैच करके जो गगन सर लाए हैं अभी यूट्यूब पे, वहाँ से कर सकते हो चैप्टर। या मतलब तुम जस्ट सर्च करो ना ये, और RB पे जो शुभम सर ने कराया, बहुत अच्छे अप्रोच, उनके अप्रोच बहुत सही लगता है मुझे, वहाँ से कर सकते हो। तो तुम्हारा जो भी चैप्टर तुमको लग रहा है वीक, तुम वहाँ से कर सकते हो। और तुमको ऐसा पूरा रिवाइज करना है तो तुम कोई बुक ले लो, या फिर तुम्हारे जो खुद के नोट्स हैं उनसे, और क्या कर सकते हो रिवाइज के लिए। इसमें यही है, फार्मूले रिवाइज करने होते हैं। सो बस। फिर अगला क्वेश्चन है फेस रिवील एंड थोड़ा अपने बारे में बताओ, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, जिससे हम भी रिलेट कर सकते हैं और हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। क्या बात है। सो अबाउट फेस रिवील, तो फेस रिवील मैं कभी नहीं करने वाली, और दैट्स इट। उस पर अभी क्या ही मुझे नहीं करना, मुझे कभी फेस रिवील नहीं करना, यही सिंपल सा आंसर है इसका। और अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, कुछ भी ऐसा पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या बताने लायक सा कुछ है नहीं। तो मतलब जो भी है ऐसा कुछ क्या बताऊँ मैं अपने बारे में, अपने लाइफ में कुछ नहीं है ऐसा। जो भी बता तो दिया, SSC CGL और ये 4 साल जो भी लगे बस। और कक्षा 1 से लेकर के नहीं, नर्सरी KG, फिर कक्षा 1 से 12 तक मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद में अपना ग्रेजुएशन मैंने यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से भर दिया था। और क्या बताऊँ मैं इसके अलावा अच्छा मोटिवेशन और क्या बताऊँ मैं। हाँ, मैं जहाँ रहती थी तो मेरे घर के पास में स्कूल था, तो मेरे घर वाले मुझे बहुत जल्दी स्कूल भेज दिए थे। आई वाज अप्रॉक्स 3, सो अर्ली स्कूल गई थोड़ा तो। और इसकी वजह से मेरे को जो मेरा स्कूल टाइम रहा बहुत बेकार सा रहा, बिकॉज मैं छोटी थी क्लास में। तो यस, मेरे को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी फेस करने को मिला। गलती किसी और की होती थी, सज़ा मुझे मिलती थी, इस काइंड ऑफ थिंग्स हुई। तो इसमें तुमको क्या मोटिवेशन मिल जाएगा कि ठीक है बस लाइफ मतलब हाँ, ये मोटिवेशन दे सकते हो, इंस्पिरेशन की लाइफ में जो भी आता जाए भाई झेलते जाओ, बिकॉज झेलना ही लास्ट ऑप्शन है। एंड आई थिंक ये हर किसी को पता है, बिकॉज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आता रहता है एंड आपको बस झेलना होता है। तो दैट्स इट, जस्ट गो थ्रू लाइफ, दैट्स इट, सिंपल। हाउ टू मैनेज प्रिपरेशन फ्रॉम होम, हाँ दैट्स अ इशू, राइट, बहुत बड़ा इशू, दैट्स एन इशू। ओके, डीमोटिवेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, प्लान बी। तो यार घर से प्रिपरेशन करना इशू तो होता है। एक तो ना जैसे कि घर वाले काम वाम दें, जैसे तुम आई जस्ट डोंट नो यू आर अ बॉय और अ गर्ल वो से बट सबको यार वर्क देते हैं, तो क्या मतलब ये है कि घर वालों को समझाओ कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। या फिर एक ये तुम कर सकते हो कि तुमसे जब कुछ काम कहा जाए तो थोड़ा क्लमसी वे में करो, तो घर वाले खुद ये नहीं कहेंगे कि यार इससे काम करने इसका मतलब है नहीं, ये बहुत क्लमसी तरीके से होता है इससे।
मतलब क्या बताऊँ मैं यार, प्रॉब्लम होता है। बट ये कह सकते हो कि घर वालों को समझाओ थोड़ा सा कि भाई मेरे को पढ़ने वगैरह वाला, या तुम ये कर सकते हो कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, ठीक है, या फिर रात को देर तक जाग के पढ़ लो, जो तुमको ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगे। ये मत सोचना कि मुझे सुबह उठा नहीं जाता इसलिए मैं रात तक देर तक जागेंगे, नहीं। तुम देखो ट्राई करके, जब तुम ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रहे हो, है ना, जब तुम ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हो पढ़ने में और ज़्यादा तुम रिटेन कर पा रहे हो दिमाग में, वो टाइम अपने लिए रख सकते हो। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर रात को जाग लो 12, 1, 2 बजे तक, जो भी तुम्हारा जैसे बन पाए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा शांति रहेगी, अच्छे से पढ़ सकते हो। और बाकी घर वाले काम अगर जैसे है तो उनको थोड़ा सा समझाओ, और बस यही कर सकते हो। डीमोटिवेशन एंड फ्रस्ट्रेशन तो ये तो रोज़ का है भाई, ये रोज़ का है। लेकिन वही है कि मोटिवेशन हो या ना हो, करते रहना है, बिकॉज यही लास्ट ऑप्शन है। होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। एंड अच्छा है अगर तुम्हारे पास इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विद समवन, तो ये चीज़ थोड़ा सा हेल्प कर जाती है, मुझे पर्सनली हेल्प की। तो अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विद समवन, तो थोड़ा सा रहता है कि भाई मतलब ये रहता है कि ये बंदा पढ़ रहा है तो अपन को ही पढ़ना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ, सो मैं आफ्टर अगस्त से मैं और मेरे साथ में एक और लोग जो मेरे से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अपन का ये था कि साथ में मैं अपना डेली का मॉक शेयर कर देती थी, और वो भी। तो ये रहता था कि मोटिवेशन वहाँ से अपने आप ही आता था कि अरे नहीं, इन्होंने मॉक दे दिया तो मुझे भी मॉक देना है। मेरा मॉक कभी कभी देने का मन नहीं करता था, बट स्टिल मैं मॉक बस इसलिए देती थी क्योंकि मेरे को सेंड करना है। तो ये थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिला था। और दूसरा, ये यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया ना, इसके पीछे भी यही रीज़न था कि यूट्यूब पे मैं शेयर करती रहूँगी। ये 21 सितंबर के टाइम जो मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअली उस टाइम मैं अकेले उस टाइम मॉक देना पड़ा था, बिकॉज उस टाइम मेरा तो प्री हो गया था बट उनका प्री नहीं हुआ था। तो तभी फिर मैंने ये यूट्यूब, क्योंकि इससे ना कंसिस्टेंसी रहती है तुम्हारे अंदर, है ना। और कंसिस्टेंसी क्या है यार भाई, मोटिवेशन कुछ तो चाहिए। तो तुमको ये खुद ही करना पड़ेगा, खुद के लिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेशन बताएगा, पता है, स्पेशली जब हमारे मॉक में नंबर नहीं आते हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे होते, तब फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है। बट उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, बस जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे कि तुम पुराने स्कोर कार्ड्स देखो जा करके, जो मैंने चैनल दे रखा है दूसरा, डिस्क्रिप्शन में बहुत कम नंबर आते थे, बहुत ही कम नंबर होता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था तभी। उसमें एक वीडियो तो ऐसा भी, जब मेरे 300 प्लस पहली बार आए थे, तो मैं तो एकदम कि हाँ भाई 300 प्लस आ गए। सो यस, फ्रस्ट्रेशन होता है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, बस ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अभी भी ऐसा मतलब जो भी ठीक ठाक सा अभी थोड़ा सा आ जाता है स्कोर, तो वही बस जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। और प्लान भी, तो अगर तुम्हारे पास कोई प्लान भी है, तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। और एक टाइम रखो कि भाई एसएससी में कितना टाइम देना है। नहीं हो रहा है तो भाई प्लान बी पे मूव कर जाओ। प्लान बी कुछ भी हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है, और स्टडी से अलावा भी कई सारे फील्ड होते हैं लाइफ में। एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा अपने अंदर एक्सप्लोर करो, तुम्हारा क्या पैशन है, क्या प्रोफेशन में तुम अच्छा कर सकते हो, वो सारी चीज़ें प्लान भी रखना चाहिए। बट एक टाइम डिवोट कर दो कि इतना टाइम मुझे एसएससी में देना है, आफ्टरवर्ड्स प्लान बी पे। ये चीज़ ना एक्चुअली मेरे मन में बहुत आती थी। सो आई जस्ट थॉट कि आफ्टर मेंस मैं सोचूंगी प्लान बी के बारे में कि मुझे क्या करना है। हालांकि मैंने बीए किया है और मैं सेकेंड डिवीज़न पास हूँ बीए, तो मैं क्या ही प्लान बी रखती। बट प्लान बी होना ठीक रहता है थोड़ा, कि क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। या तो मैं क्या ही कह सकती हूँ इस पर, बट प्लान बी होना थोड़ा सा ठीक रहता है। अगर है प्लान बी तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी ट्राई करो। और भी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह जो सिमिलर पैटर्न के हैं दे सकते हो, या फिर फुल फोर्स से एक बार और देके तो देखो सीजीएल। एक बार फुल फोर्स से देके देखो, उसके बाद में प्लान बी पे जाना। ऐसा भी होता है कि प्लान बी के चक्कर में हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है एंड ऑल। सो एक बार फुल फोर्स से तुम सीजीएल ही करो, आफ्टरवर्ड्स फिर तुम सोचना कि क्या प्लान बी सी वो सब चीज़ें, ठीक है, सही रहेगा। अगला है कि हाउ टू हैंडल एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। भाई यही सारी चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन। तो वही पहला है कि भाई मेडिटेशन, ठीक है। दूसरी बात है, जब माइंड में थॉट्स आने लगे तो उसको पोस्टपोन करो, ठीक है। डीप ब्रेथ लो और म्यूज़िक सुनो, यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एंग्जाइटी तो पेपर के आखिरी दिन क्या पेपर के बाद तक होती है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को एंग्जाइटी कभी रही नहीं, मैं तो लास्ट तक एंग्जाइटी लेकर के गई। तो ये होता है, और मेरे तो पूरा बॉडी में कंपन सी रहती है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, कुछ नहीं कर सकते इनका। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि भाई ये सब होगा एंड आई हैव टू गो थ्रू इट, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, दैट्स इट यार। और स्ट्रेस तो भाई होगा ही होगा। एंड हाउ शुड आई मेक नोट्स स्पेशली फॉर मैथ्स। वही मैं बोलूँगी फिर से अपना कि देखो, तुमने अगर सिलेबस अगर पहले से कर रखा है तो कोई बात नहीं। अब सिलेबस कर रखा है, उसके नोट्स बनाया नहीं बनाया जस्ट डोंट नो। अगर बनाया है नोट्स तो वहीं से रिवाइज कर लो, और अगर नहीं तो फिर कोई भी फार्मूला बुक ले सकते हो, पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पे, वहाँ से तुम कोई पीडीएफ निकाल लो और खुद के नोट्स बना लो, सिंपल एडवांस मैथ के स्पेशली, है ना।
एडवांस में फील्स रियली हार्ड, पता नहीं क्यों हार्ड लग रही है। मैं अपना बताऊँ तो मुझे सबसे पहले जब एडवांस मैथ मैंने देखा तो मुझे लगा ये यार क्या है, बट एक बार अच्छे से आप पढ़ लो एडवांस मैथ को, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो फिर डर ख़त्म हो जाएगा। तुम क्या कर सकते हो, गगन सर ने एक करा रखा है, बहुत पहले का वीडियो है, ये वीडियो है 2022 का, मेरे सामने ही अपलोड हुआ था। तो वो ज्योमेट्री उसमें लगभग कुछ 22 घंटे की आई थिंक, मेंस्ट्रुएशन भी ऐसे, मतलब ऐसे करके कुछ वीडियोस उन्होंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तुम वहाँ से कर सकते हो, बहुत सही रहेगा। या फिर जो भी रिसेंट में स्टार्ट किया है सर ने किंग बैच में, वहाँ से कर लो एडवांस मैथ, एक बार अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। लगाओ तो एक बार 400-500 क्वेश्चन, सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सब सही लगेगा फिर। आई डोंट इवन फील लाइक स्टडीइंग इट, ओके, एंड मेकिंग नोट्स सीम इम्पॉसिबल फॉर मी। तो ठीक है भाई, नहीं अगर नोट्स बन पा रहे तो तुम फार्मूला कॉपी अपने पास जो फार्मूला बुक्स आती हैं कोई बुक ले लो, या फिर PDF से आप आराम से पढ़ सकते हो। थैंक यू दीदी, दैट साइड, ओके। फिर अगला है कि द फर्स्ट 1000, अच्छा 1000 पीपल आर द हार्डेस्ट, सो हार्टली कंग्रेचुलेसन्स, थैंक यू। टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, अभी बताया था पहले वाले कमेंट में, अपने बारे में क्या बताऊँ मैं, और आई वॉज बॉर्न और फिर उसके बाद में क्योंकि मेरे दोनों भैया लोग स्कूल जाते थे तो मेरे को अभी था, मैं घर में अकेली रहती थी, पढ़ जाती थी, तो मेरे को बहुत बोरिंग साल होता था। सो जब भैया लोग स्कूल जाते थे तो मैं बहुत रोती थी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि वो दोनों लोग जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है। तो घर वाले ने थोड़ा अर्ली स्कूल भेज दिया, फिर स्कूलिंग हुई मेरी। और स्कूल में वैसे स्कूल में नर्सरी होता है, KG होता है, मेरे भी स्कूल में था, पास ही में स्कूल था। कक्षा 1 2 3 मुझे कुछ याद नहीं। क्लास 3 में मैं फ़र्स्ट टाइम डांस में रही थी, और क्लास 4 हुआ, फिर 5 हुआ। 5 में मैं, देखो मेरे स्कूल में ना A+, A1, A2, A3, A4 ऐसे करके सेक्शन थे। तो क्लास जब 5 में आई मैं, तो पहली बार मैं A+ सेक्शन में थी, ठीक है। और कक्षा 5 मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंस भी रखती है, बिकॉज मैं A+ में थी। फिर सबसे अच्छा एक सेक्शन ये था। फिर A+ में जाने के बाद यार ये किस लेवल का मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि मैं पढ़ती ही नहीं थी, मैं खुद को पता नहीं क्या समझती थी, ये था मेरे साथ में। और नॉट जस्ट इन स्टडिंग, मैं खुद को पता नहीं क्या ही समझती थी, नार्सिसिस्ट टाइप कह सकते हो। और मुझे याद है मैं स्टूपिड थी थोड़ा, तो शीशे के सामने एवरीडे लाइक 1 घंटा या 2 घंटा मेरा गुजरता था, उसके बाद मैं स्कूल जाती थी। और एक मुझे याद है सीन कि जब भी मैं नई ड्रेस लेकर के आई स्कूल के लिए, तो अभी नई ड्रेस थी, तो मेरे भैया ने बोला कि ऐसे तो इसको 1 घंटा लगता है, आज तो नई ड्रेस है, इसके पास 2-2 घंटे लगेंगे कम से कम इनको। बट वो चीज़ मेरे को थोड़ा हर्ट की कि मतलब ये क्या मेरी इमेज है। उसके बाद फिर धीरे धीरे फालतू की चीज़ों पे फोकस कम करके, और थोड़ा जो मतलब ये चीज़ थोड़ा सा वहाँ से इम्प्रूवमेंट लाई मैं कि क्या किया करती हूँ मैं। और मैं क्या बताऊँ, हाँ, और क्लास 5 का ये भी एक मुझे बता देती हूँ। जब फिर A+ सेक्शन से मैं A सेक्शन में आई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा यार मेंटल टॉर्चर मिला, जो मेरे साथ की बाकी लड़कियाँ थी उनसे। वो चीज़ है, बस क्लास में अकेली ही बैठी रहती थी, क्योंकि ऐसा था, मतलब सीन ये था, बता देती हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ लड़कियां थी 2-3 नालायक काइंड की, वो दूसरों के पैसे चुरा लेती थी, और फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगा देती थी। एंड आई वाज लाइक कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं क्लास में सबसे छोटी थी वहाँ, मतलब हाइट में नहीं बट एज में। मैं इतना मैच्योर नहीं थी कि मैं ये सारी चीज़ें फेस कर सकूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि और एज अ किड यार ये चीज़ें बहुत हर्टिंग होती हैं कि तुम कभी उसके पहले कभी सोचे भी ना हो कि भाई मैं किसी का हर्ट करूँ, या मैं किसी का कुछ 1 रुपया भी चुरा लूँ, और तुम पे ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि भाई 50 रुपये मेरे चुरा ली, ये कर दिया, वो करते, सेब चुरा के खा गई, मुझे याद है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्टिंग होती हैं। बस बहुत सारा, बहुत मैं डिप्रेस सी रहती थी क्लास 5 में, तो यही याद है। और क्या बताऊँ अपने बारे में, भाई मैं क्या बकवास बता रही हूँ। व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक। तो भाई मूवीज़ इतना मैंने देखा नहीं लाइफ में। अरे एक मिनट, टेल मी एस अबाउट योरसेल्फ। मैं क्लास 5 तक तो मैं पहुँची, फिर 6-7 में भी मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, 7 में भी मक्कारी की, फुल मक्कारी की, और मैं पास हो जाती थी इससे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को 4 बार लगा के आती थी। इट वाज लाइक, इसे मैथ्स का बता देती हूँ। मैथ्स में मुझे याद है क्लास 7 में मेरे एक बार 34 मार्क्स थे, और फिर मतलब A सेक्शन में थी मैं, मुझे A1 में कर दिया था। मतलब इतने कम मेरे मार्क्स थे, मुझे सिर्फ SST अच्छी लगती थी, सोशल स्टडीज़, उसमें मेरे नंबर 90 आते थे 100 में। बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ती थी नहीं, पेपर के एक दिन पहले भी मैथ्स भी नहीं पढ़ती थी मैं, मुझे बस इतना था कि 2-3 क्वेश्चन तो मुझे आते होंगे। मैं ऐसा करती थी कि जो क्वेश्चन मुझे आता है मैं पहले वो लगाती थी, फिर 4 क्वेश्चन ऐसे लगाती थी जो मुझे बिल्कुल नहीं आते, बट टीचर का दिमाग थोड़ा घूमे इसलिए लगाती थी। फिर उसके बाद में जो मुझे आता है वो, फिर ऐसे करके मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो 2-3 बार पेपर में लगाती थी। इस तरह से मैं पास मार्क्स पा जाती थी। सो दिस वाज मी इन क्लास 7, जो मुझे याद है।
फिर क्लास 8 में 8 से फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, 9 में मैं पढ़ने लगी और मुझे समझ में आ गया था कि भाई एकेडमिक्स अगर करूँगी तो ही कुछ होगा। 9 फिर 10 में भी मैंने पढ़ाई की और 11 में भी पढ़ा, 12 में भी पढ़ा, फिर 12 के बाद कुछ दिन नहीं पढ़ा, खूब चैटिंग की, जैसे मैंने बताया था। आफ्टरवर्ड्स फिर पढ़ना शुरू किया और बस यही मेरी लाइफ है, तो यही मैंने बता दिया अपने बारे में। सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका व्हाट काइंड ऑफ मूवीज़ डू यू लाइक। तो मूवीज़ में मैंने इतनी सारी मूवीज़ देखी नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती कौन सी मूवी मुझे पसंद है या नहीं। बट आज ही जैसे मैंने क्या बोलते हैं, मिस मूवी है, उसका नाम है, तो वो देखी थी, ठीक थी, मतलब ऐसा देख लेती हूँ इस टाइप की मूवी। बट हाँ, जो मतलब मूवी देख के एकदम अच्छा सा फील होता है, वैसी काइंड ऑफ मूवी मैंने जुलाई में देखी थी। मूवी थी क्या नाम था, वो शेर वाली मूवी थी, शायद मुफासा नाम है, मुस्तफ़ा नाम है, क्या नाम है यार। इसमें शेर है, शेर का एक बच्चा है, उसका चाचा बहुत नालायक होता है, वो वाली मूवी। अभी उसका सेकंड पार्ट भी आया है दिसंबर में, 20 दिसंबर को। सोचा था देखेंगे जा करके, अभी तक देखी नहीं है बट देखेंगे उसको भी। तो पहले उसका मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था जुलाई में, सेकंड पार्ट में जस्ट डोंट नो क्या स्टोरी एंड ऑल है, वो भी देखना बाकी है। तो हाँ, वो मूवी मुझे देख के बहुत अच्छा सा फील हुआ था। इस टाइप की मूवी मैं कह सकती हूँ अच्छी लगती। और डू यू हैव अ हॉबी। तो हाँ, हर किसी की हॉबीज़ होती हैं, मेरी भी हॉबीज़ हैं। और सच तो ये है कि किसी एक हॉबी के लिए मैंने एसएससी की प्रिपरेशन तक की। एंड हॉबीज़ होनी चाहिए, बिकॉज आपके पास अपना खुद का कुछ होना चाहिए जिसमें आप सच में अच्छा फील कर सको। अपनी खुशियाँ दूसरों पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा खुद का तो कुछ हो, कि जब अपने पास कुछ ना हो, कोई ना हो, तब आपके पास कुछ हो जो आप एक्चुअल में अच्छा लगे। सो या हॉबीज़ हर किसी को रखनी चाहिए। एंड थोड़ा थोड़ा सा खुद में एक्सप्लोर करो, तुमको मिलेंगी तुम्हारी हॉबीज़। दैट्स इट। शेयर अ फ़नी चाइल्डहुड मेमोरी। तो पूरा चाइल्डहुड ही फ़नी था। और अभी मैं बता रही थी जैसे क्लास पूरा एकदम नर्सरी से लेकर के, तो मेरा पूरा चाइल्डहुड ही फ़नी था। मैं ही फ़नी लगती थी। सो पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी, सो आई वाज फ़नी। और एन एम्बैरेसिंग वन। तो या जब लोग मेरे पे हंसते थे तो मुझे एम्बैरेस्ड फील होता था, और विच सीम्स फ़नी नाउ। तो यस, ये अभी मुझे फ़नी लगता है कि यार जब मुझ पे लोग हंसते थे, मतलब ऑब्वियसली यार मुझे ऐसा लगता है कि लोग, मतलब आई ऑलवेज लुक्ड फ़नी। तो एम्बैरेसिंग था मेरे लिए, और अब ये फ़नी लगता है। बस मुझे कुछ ऐसा कुछ ख़ास याद नहीं है। प्लेसेस यू वांट टू विजिट विद इन इंडिया। तो इसके लिए तो पहले देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया में क्या क्या। मैंने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया इतना। मैं तो अपना शहर लखनऊ तक पूरा नहीं घूम पाई हूँ, बस एग्ज़ाम सेंटर ही गई हूँ, और कुछ 2-4 जगह। तो अभी क्या बताऊँ मैं इस बारे में, मैंने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। मैंने कुछ, सच कहूँ तो मैंने दुनिया देखी ही नहीं, मैंने ज़िंदगी देखी ही नहीं अभी तक कुछ। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर कहाँ से दूँ मैं। और एनीथिंग यू जस्ट वांट टू शेयर विद योर 1000+ फ्रेंड्स। अच्छा सब्सक्राइबर्स एक्चुअली। सो क्या मैं शेयर करूँ, ठीक है, तुम्हारा मन था, तुमने सब्सक्राइब किया, जब मन करे सब्सक्राइब कर देना। और चैनल बस ऐसे ही बनाया था और बना है, कुछ ऐसा सीरियस मोटिव था ना है। और बस सर क्या बोलूँ, अपना अपना देखो, अपना अपना पढ़ो, अपना अपना करो, और लाइफ में बेटर करो। और ना लो फील करो, ना किसी को लो फील कराओ। दैट्स इट। बस, और कुछ था नहीं। इट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर, सो ट्राई टू मेक इट पर्सनल। हाँ, बहुत पर्सनल बना दिया, कितना कुछ मैं शेयर कर गई। एंड स्पेशल फॉर योर सेल्फ एंड द अर्ली वंस हु लव्ड एंड ट्रस्टेड यू। हाँ। सो फैमिली को तो मैंने बताया ही नहीं कि मेरा कुछ ऐसा यूट्यूब जैसा है भी, उनको कुछ पता ही नहीं है, घर में किसी को नहीं बताया। एंड जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे जानते, वो मुझे पर्सनल लाइफ में नहीं जानते, एक्सेप्ट वन पर्सन आई थिंक, एंड एक्सेप्ट हिम। कोई भी मेरे को ऐसा फेस टू फेस नहीं जानता जो इस यूट्यूब पे कनेक्टेड है। सो बस यही है इतना। एंड हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया, हाँ भाई बहुत ज़्यादा हो गया। वेल, हाउ यू प्रिपेयर योर मैथ कोर्स प्रैक्टिस एंड ट्रिक टू कंप्लीट ऑल सिलेबस PYQ ऑफ मैथ। तो ये तो मैथ्स वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि सिलेबस कैसे कर सकते हो, फिर PYQ प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद में सेक्शनल्स दो, बस। और फिर सेक्शनल से सारी चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं, सारे चैप्टर से, जहाँ पे भी तुमको चैप्टर वीक लगी फिर वो चैप्टर रिवाइज कर लो, सिंपल है। मेरा OB में 130 से कम रहता है, बाकी के सभी प्लेटफॉर्म्स पे 140 to 170 रहता है। अच्छा, क्या OB के हार्ड और इररिलेवेंट होते हैं मॉक। नहीं। और आपके कितने आते थे OB देना शुरू किया तब और लास्ट टाइम दिया तब। देखो 2025 में ऑली बोर्ड के मॉक कैसे, वो मैं नहीं बता सकती, मैंने दिए नहीं है। बट हमारे साथ में जो हमने देखे जिनके मॉक स्कोर, तो उनका तो मॉक यार, बट वो लेवल पे भी होता है कि अभी क्या बताऊँ मैं, जैसे तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा था, तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो आई डोंट थिंक कि रिलेवेंट टाइप के हैं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। बट मैंने पर्सनली तो नहीं देखा, बट आई डोंट थिंक ये रिलेवेंट है। तुम थोड़ा सा देखो कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, या कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही, जो भी है,
खुद पे एनालाइज करो, इररिलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं। और मैंने भी मॉक जो मेंस के दिए तो मुझे इररिलेवेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगे। और बाकी के प्लेटफॉर्म्स यार अभी सारे मेरे हिसाब से तो तुमको थोड़ा सा इस पे देखना चाहिए कि ओबी में कम क्यों आ रहे हैं, कहाँ पे कमी रह जा रही है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मॉक में अच्छा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ला करके क्या ही कर लोगे, है ना। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना है, तो जो ऑलियो के मॉक दे रहे हो उसको अच्छे से एनालाइज करो, देखो कहाँ पे क्यों मार्क्स कम रह जा रहे हैं, बस। और क्या कर सकते हो, बस यही करो। एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं लाइव मॉक्स में भी। अरे लाइव मॉक्स में नहीं हैंडल कर पाओगे तो फिर एग्ज़ाम में कैसे हैंडल करोगे। तो यहाँ से प्रैक्टिस करो, मेंटली खुद को प्रिपेयर करो यहाँ से ही कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, और चीज़ें करने की कोशिश करो। और जैसे कि मैंने बताया भी था, एग्ज़ाम हैंडल प्रेशर करने वाला जो एक मैंने वीडियो बनाया कि मॉक वगैरह देने के पहले तुम थोड़ी देर के लिए वहीं बैठो, जैसे तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, थोड़ा सा ब्रेथ पे अपने फोकस करो, और थोड़ा सा अपने आप को जोन में लाओ, गेट इन द जोन। तो ये सब चीज़ें मैंने जो बताई थी, बस वही चीज़ें हैं। ओबी वाले एग्ज़ाम की याद दिला देते हैं, तो अच्छी बात है ना ये तो। से थैंक्स टू ओबी ऑली बोर्ड, आई मीन। जीके कैसे कंप्लीट करें परमार सर से हिंदी मीडियम। तो ये जीके स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में मैंने बताया तो था कि परमार सर से हिंदी मीडियम कैसे कर सकते हो। देखो पहले किसी और से सिलेबस कर लो, तो इसके लिए RW पे फ्री बैच चल ही रहा है, वहीं से कर लो। तो तुम्हारा ना हिंदी मीडियम से हो तो तुम्हारा एक बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम परमार सर से पढ़ोगे तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा। और परमार सर एक क्रिस्पी चीज़ें से बताते हैं जो सच में एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो बहुत सही रहेगा कि एक बार तुम पहले हिंदी मीडियम हो तो RWA से कर लो, फ्री बैच है यार, कर सकते हो आराम से। और उसके बाद में तुम ये परमार सर से पढ़ लो, फिर अपना जो भी चीज़ें जैसे जीके स्ट्रैटेजी में बताया था वहाँ से कर सकते हो, या फिर तुम्हारा जो खुद का है वो कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है कि अभी जैसे कि जो नया बैच चला, आई डोंट नो कि कितने सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट हुए, बट एक इसके पहले 2022 सीजीएल के लिए इन्होंने बैच लॉन्च किया था। वो तुमको उनकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, फ्री बैच ही था वो भी, तो वहाँ से कर सकते हो। जो तुम्हारा सब्जेक्ट छूटा हुआ है देखना जा करके एप्लीकेशन पे, इनकी फ्री बैच था वो भी, ठीक है। तो वहाँ से कर सकते हो, 2022 वाला सीजीएल का बैच था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा बैच का, तो वहाँ से कर सकते हो, बहुत सही रहेगा। थक गई हूँ मैं बोलते बोलते। कैन यू सॉल्व GS 2024 शिफ्ट मेंस क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस? प्लीज़ अपलोड अ वीडियो ऑन दिस. प्लीज़ सॉल्व द पेपर in English mode. Oh, English mode by math. Okay. As I can't read Hindi, I am from South. Okay, so you are from South, so I will explain in English for you. So first of all, I want to tell that I personally attempt my paper in Hindi medium. Actually, I'm from Hindi medium. I studied from a Hindi medium school, so my medium is Hindi, be it for SSC or other exams. So okay, I will share my answer key and will try to speak in English as much as possible, but I just can't show you in English format paper because I personally attempted the paper in Hindi, right? So I will upload the answer key for sure, but it would be in Hindi because I attempted the paper in Hindi, so I have a Hindi answer key. So I will try to explain the most, but I can understand that it's a problem. But it's okay, it's fully okay. And that's it. But yeah, I will upload for sure and will speak in English so that you can understand my thought process. But more than that, I want to tell that I scored only 40 marks in GS, so don't expect that I'm a very GS expert kind. No, I'm just below average in GS. But yes, I will share my thought process what's where I followed in my examination hall. इन्हीं का शायद next question है. Okay, so next question is also from you. When I learn from a course for maths, I can solve questions alongside with the teacher, so that's a good thing. But when I try to solve questions from Pinnacle, I can't. Okay, most of the time solve it. Hence I have to look at the solution. That's the problem. You should not look at the solution. Try to use your mind as much as possible. For example, you're solving a question and you're not able to solve it, so just again try to solve it. Yeah, try to solve it again and again and again. I just mean to say that use your own brain. Don't just rush towards solution. Try more and more. Try once more. For example, you're solving any question. Let's see something from time, speed and distance. Okay, so try to use your brain. Just don't try to remember कि teacher ने क्या बताया था, what your teacher told you. No, try to use your own brain. Try to solve it once, twice, thrice. I mean, at least give it 3-4 tries before you look at solutions. Okay, so just try to solve it again and again. And yeah, if you still not able to solve it, for example, it is time, speed and distance, so just go through your notes of time, speed or distance, or just revise the whole chapter from any video from any teacher like Bhutesh sir or RB Subham sir. So revise that chapter. I'm just mean to say simply that use your own brain as much as possible, right? And still if you are not able to solve it, then look at solution. And still you are finding that chapter difficult, then revise it again. Okay, that's it. And practice number of questions. That's the only way.
So I always find it different question. I find it difficult. Yes, so use your own brain. So that's the only thing I can say. Please provide a solution to this. So yes, I think you got this, and I don't know कि how much English I spoke correctly. I hope, but you get it. Okay. Next is, but I think I'm very tired now. वेल 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं. सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे हैंडल करें. मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, जीके पढ़ने के टाइम ही नहीं बचता. देखो, अगर बिगनर हो तो पहले 3 सब्जेक्ट ही कंप्लीट करो, तो वो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, और कोर सब्जेक्ट ही यार मेन होते हैं. तो कोर सब्जेक्ट्स को तुम पहले कंप्लीट करो. इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग. जीएस के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम धीरे धीरे दे सकते हो, बट बहुत ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में तो लोड मत ही लो जीएस का, बिकॉज जीएस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, यू जस्ट डोंट नो, राइट. सो ट्राई टू कंप्लीट टू योर कोर सब्जेक्ट्स वेरी 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 प्रॉपरली. अब जैसे मैं देखें स्कोर कार्ड्स वगैरह, तो जो लोग मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा कर ले गए, उनके जीके में कम मार्क्स भी हैं, फिर भी यार वो एक जॉब सिक्योर कर ले जाएंगे. सो बेटर है कि तुम बाकी 3 जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे करो, और जीएस का यार थोड़ा लक भी होता है, और बाकी में पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो, वही ठीक रहेगा. बाकी के 3 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दो. मैं भी आपकी तरह भाई मैं कोई ओवर थिंकर वगैरह नहीं हूँ. कैसे कम किया जाए ये बता दीजिएगा आप बस. सार्केज़म अलग होता है और रियलिटी अलग होती है. सो अबाउट ओवर थिंकिंग, इफ़ यू आर एब्सोल्युटली आस्किंग रिगार्डिंग दैट, टाइम टू गो टू बेड. ओके. सो या ये लास्ट देख लेते हैं. तो ओवर थिंकिंग का ये कर सकते हो कि मेडिटेशन कर सकते हो. दूसरा भाई, जो थॉट्स वगैरह दिमाग में आ रहे हैं वही है कि आने दो थॉट्स को, एंड जाने दो, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो. जैसे कि अभी कोई भी थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो उसमें खुद को इन्वॉल्व मत करो. ठीक है, ये थॉट है, बस थॉट है, मुझे उस पर कुछ सोचना नहीं है. मैं जो वर्क कर रही हूँ मैं वो अपना वर्क करती रहूँगी. और बाकी ओवर थिंकिंग होती है, नेचुरल है, नॉर्मल है. सो दैट्स इट. अब यहाँ से हम फिर अगला वीडियो में देख लेंगे. हाँ.